गोदरेज फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम अब आपके शहर आजमगढ़ में चेयर, बेड, गद्दे, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टील अलमीरा के साथ ही लिविंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम और ऑफिस के फर्नीचर की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता ABBC फर्नीचर, ग्राउंड फ्लोर, होटल साक्षी, निकट आईडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जहानागंज बाजार में हुए चौहरे हत्याकांड में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों को 14,14 हजार रुपए जुर्माने का भी आदेश दिया। घटना वर्ष 2007 में 13 अप्रैल को हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ यादव ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर जहानागंज कस्बा निवासी मुख्तार, जब्बार, फारूक व अकरम के अलावा इम्तियाज को हमलावरों ने गोली मार दी थी। इसमें मुख्तार को छोड़ सभी की मौत हो गई थी। इस चौहरे हत्याकांड के बाद पूरे जहानागंज कस्बे में कई दिनों तक दहशत का माहौल रहा था। दीवानी न्यायालय में चल रहे इस मुकदमे में आरोपी सिराजुद्दीन, अब्दुल रब, मोहम्मद अलाउद्दीन, शाह आलम, नूर आलम, इकबाल, शकील, रियाजुद्दीन, कमरुद्दीन, नसीम और अनवर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल ये घटना एक सीरियलबद्ध जो हत्याएं होती हैं उनमें एक था। जैसे 2007 में 5 बजे शाम को जहानागंज कस्बे में मुकदमाबादी के अनुसार वो पान खा रहे थे, जो मृतक उसमें थे, तो उसमें एक आदमी चोटेल जो बचा, उसमें जो इंजर्ड आई विटनेस था जिसने आके यहाँ साक्ष्य दिया था, तो वह उसने ये बताया कि उसे बम और कट्टे से मुलजिमान जो दोषित हुए हैं ये लोग कट्टे, बम और रिवाल्वर, पिस्टल से लैस होकर के पूर्ण नियोजित ढंग से पुरानी रंजिश को लेकर के वहाँ मारने के लिए दौड़ाए और घर में घुसा वो गोली मार दी है। वो यार वो चोटहिल था, बच गया, लेकिन उसके बाद फिर इन लोगों ने पूर्ण नियोजन माने जो योजना थी इनकी पूर्ण नियोजित ढंग से जाकर के इन लोगों ने चुन चुन के जैसे खोज करके कि कौन कहाँ है, ऐसे वो तो नहीं मरा, लेकिन उसके बाद 4 लोगों की हत्याएं कर दिया। तो ये काइंड ऑफ सीरियल मर्डर है, ये जैसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से कि चुन चुन के मारना। तो ऐसे मामले में मैं ये समझता हूँ कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो अपरिहार्य परिस्थितियों में और जो पत्रावली में साक्ष्य आई उसके मूल्यांकन के आधार पर ये सही निर्णय है और इससे एक समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा जो न्याय के प्रति आस्था और बढ़ती है। ऐसे मामलों में जब सजा हो जाती है, दोषी को सजा मिले। इस चौहरे हत्याकांड पर फैसला आया तो वादी पक्ष ने संतुष्टि जताई, जबकि आरोपियों के अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 302 में आजीवन कारावास की सजा दी गई है, लेकिन हमें न्यायपालिका पे विश्वास है और इसको हम अपील में सत्र न्यायाधीश महोदय आजमगढ़ का जो जजमेंट है उसको माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका न्याय करेगी और हमारे मुवक्किलों को न्याय मिले। गोदरेज फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम अब आपके शहर आजमगढ़ में चेयर, बेड, गद्दे, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टील अलमीरा के साथ ही लिविंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम और ऑफिस के फर्नीचर की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता ABBC फर्नीचर, ग्राउंड फ्लोर, होटल साक्षी, निकट आईडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव को पारदर्शी, भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में तैयारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में आदर्श आचार संहिता लगने वाली है। आदर्श आचार संहिता लगने के 24 घंटे के अंदर सभी चौराहों, तिराहों, बिजली के खंभों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों तथा सड़कों पर लगने वाले पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, पंपलेट, वॉल पेंटिंग संबंधित व्यक्ति या राजनीतिक दल स्वयं हटा ले। यदि नहीं हटाते हैं तो हटाने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने अशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत, खंड विकास अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस एवं थाना अध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर हटा लिया जाए और जनता को यह नजर भी आए। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर टीम का गठन हो चुका है, सभी आपस में समन्वय बनाकर आदर्श आचार संहिता का पालन कराएं। अधिकारी ने सभी सहायक प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिम्मेदारी जो दी गई है उसको पालन करें, उसके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लें। डीएम ने बताया कि जनपद में 3461 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1300 बूथों पर विद्युत की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि सभी बूथों पर विद्युत की व्यवस्था रहनी चाहिए। यदि किसी बूथ पर विद्युत की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो सोलर लाइट एवं लालटेन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि आज ही सूचना उपलब्ध कराएं कि कितने बूथों पर विद्युत की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया कि सभी बूथों पर साफ सफाई, पानी, रैंप, प्रकाश तथा शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था रहना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत कॉल सेंटर बनाकर कर्मचारियों को बैठाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में बीएसएनएल से संपर्क करने के लिए निर्देशित किया। गोदरेज फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम अब आपके शहर आजमगढ़ में चेयर, बेड, गद्दे, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टील अलमीरा के साथ ही लिविंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम और ऑफिस के फर्नीचर की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता एबीसी फर्नीचर, ग्राउंड फ्लोर, होटल साक्षी, निकट आईडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। गुरुवार को मदर ब्यूला स्कूल में क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने क्रिसमस ट्री को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाकर क्रिसमस की खुशियां मनाई। विद्यालय की शिक्षिकाओं ने बच्चों को क्रिसमस ट्री के महत्व के बारे में समझाया। बताया कि बच्चों की ही तरह यह भी सभी का लाडला व सच्ची आस्था का प्रतीक है। यह केवल एक वृक्ष नहीं है, इसे स्वर्ग की अदन वाटिका का पवित्र वृक्ष यानी कि ट्रीज ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। पर्व पर क्रिसमस ट्री की सजावट के साथ साथ विद्यालय के बच्चों की पर्व से जुड़ी पेंटिंग भी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने बच्चों को केक बांट और सेंटा क्लॉज ने बच्चों को ढेरों उपहार बांट बच्चों के साथ क्रिसमस की खुशियां सेलिब्रेट की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की शिक्षिकाओं ने बच्चों को क्रिसमस ट्री का महत्व बताया तो प्रबंधिका जस्सी ब्राडवे ने उपहारों के महत्व के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। आज हमारे स्कूल में क्रिसमस ट्री मनाया गया। जब हमारा क्रिसमस का त्योहार होता है तो हम लोग क्रिसमस ट्री मनाते हैं और उसमें गिफ्ट बांटते हैं। गिफ्ट बांटने का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब दुनिया में पाप बढ़ा बहुत, तो जब खुदा को बहुत बुरा लगा तो उसने अपने बेटे ईसा मसीह को इंसान के रूप में भेजा ताकि हमारा उद्धार हो। और हम लोग ये मानते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को हमें उपहार के तौर पर भेजा दुनिया में हमारे लिए। इसलिए हम लोग गिफ्ट का बहुत महत्व रखते हैं और हम लोग बच्चों को गिफ्ट देते हैं और क्रिसमस ट्री में गिफ्ट भी सजाते हैं और उसी दिन हम लोग क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। गोदरेज फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम अब आपके शहर आजमगढ़ में चेयर, बेड, गद्दे, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टील अलमीरा के साथ ही लिविंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम और ऑफिस के फर्नीचर की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता एबीसी फर्नीचर, ग्राउंड फ्लोर, होटल साक्षी, निकट आईडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। पिछले सप्ताह थोड़ी सी हल्की होने के बाद अब ठंड एक बार फिर अपना असर दिखाने लगी है। गुरुवार को सुबह कोहरे की हल्की धुंध छाई रही तो धूप इतनी हल्की थी कि जैसे धूप को भी ठंड लग रही हो।
मौसम के इसी मिजाज के बीच देखते ही देखते शाम हो गई। हालांकि इस बीच भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक सार्थक पहल करते हुए सैकड़ों गरीबों को इस ठंड में थोड़ी गर्मी पहुंचाने का काम किया। संस्था के जिला अस्पताल स्थित कार्यालय में गुरुवार को एक विशेष कैंप लगाकर गरीबों को कंबल बांटे गए। इस शिविर में संस्था के अध्यक्ष जिलाधिकारी सुहास एलवाई भी पहुंचे। रेड क्रॉस सोसाइटी के अशासकीय सचिव दिवाकर तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद यहां कुल 400 गरीबों को कंबल वितरित किया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी कल्पनाथ सिंह, डॉक्टर परवेज, प्रभाकर राय और डॉक्टर रविन्द्रनाथ राय सहित कई विशिष्ट जन भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गरीबों को इस ठंड में कंबल बांटने पर रेड क्रॉस संस्था की आजमगढ़ इकाई को बधाई दी। यह भी कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए शासन स्तर पर भी जिले में करीब 8000 कंबल बांटने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आगे आने का आह्वान किया। मैं बधाई देता हूं रेड क्रॉस सोसाइटी को। इन्होंने एक पुनीत कार्य किया है। जनपद के विभिन्न गांवों में शहर के गरीब लोगों को कंबल वितरण किया है। इसमें तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन ने भी अपना सहयोग किया है, कंबल वितरण किया है। मैं एनजीओ से, विभिन्न संस्थाओं से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि जाड़े के समय में हर साल करते भी है। आजमगढ़ इसके लिए मशहूर भी है कि बहुत लोग गरीबों को कंबल देते हैं, गर्म कपड़े देते हैं। इस साल भी चूंकि ठंड भी ज्यादा पड़ रही है तो आगे आके गरीबों का मदद किया जाए। जो प्रशासन की तरफ से जो मदद होना है, हम लोगों को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि अधिकारियों को मुस्तैद कर दी गई है। जहां जहां कंबल की आवश्यकता है वहां कंबल की वितरण की भी कार्रवाई भी की जाएगी। और इस अवसर पर मैं पुनः रेड क्रॉस को बधाई देता हूं। 8 तहसीलों में प्रत्येक तहसील के लिए 1000 से ज्यादा कंबल की व्यवस्था की गई है। तो लगभग 8000 से ज्यादा कंबल जनपद में वितरण की जाएगी। उसमें से काफी कंबल वितरण की भी जा चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से गरीबों को काफी राहत मिलेगी। जिला अस्पताल कैंपस में पहुंचे जिलाधिकारी से वहां मीडिया वालों ने हॉस्पिटल की 2 गंभीर समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया। पहला कि जिला अस्पताल में मरीज जब आते हैं तो 1 रुपए की पर्ची में इलाज हो जाता है, लेकिन यहां साइकिल और बाइक रखने के नाम पर स्टैंड वाले 10-10 रुपया ले लेते हैं। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल कैंपस में प्राइवेट एम्बुलेंस की भी भरमार रहती है। इन सवालों के जवाब में जिलाधिकारी ने कहा कि हमने संबंधित अफसरों को निर्देश दिया है, 1 सप्ताह में दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एम्बुलेंस की जहां तक बात है, पूर्व में संज्ञान में आई थी और पूर्व में निर्देशित भी किया गया था और अधिकारियों ने हमें अवगत कराया था कि कोई प्राइवेट एम्बुलेंस अभी लग नहीं रही है। तो क्योंकि अगर यदि कोई ये शिकायत दोबारा आती है, पुनः उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस या प्राइवेट वाहन यहाँ अगर खड़ी हो रही है तो संबंधित सीएमएस की ये जिम्मेदारी है कि सीएमएस वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके प्रतिष्ठान के अंदर ये आती है और उनसे आख्या तलब की जाएगी। और दूसरी बिंदु जो साइकिल स्टैंड जो बता रहे हैं कि चूंकि जनरली एक बात उठी थी कि 1 रुपए जब सरकार की पर्ची कट रही है, 10 रुपए साइकिल स्टैंड अगर कोई ले रहे हैं तो एक विसंगति है, विसंगति जरूर है। इसको ठीक करने के लिए ऑलरेडी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो पुरुष चिकित्सालय के हैं, तो उनको निर्देशित किया गया है कि उन्होंने अवगत कराया था कि ये टेंडर के माध्यम से उन्होंने जो भी प्राइवेट पार्टी है, ठेकेदार है, उनको दिया है। परंतु ये विसंगति जरूर है, इसको दूर करने के लिए निर्देशित किया गया है। दूर उन्हीं को करना है और 1 हफ्ते के अंदर हम उम्मीद है कि ये दूर हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर आप भी हमें फीडबैक दीजिएगा क्या हुआ है। गोदरेज फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम अब आपके शहर आजमगढ़ में चेयर, बेड, गद्दे, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टील अलमीरा के साथ ही लिविंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम और ऑफिस के फर्नीचर की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता एबीसी फर्नीचर, ग्राउंड फ्लोर, होटल साक्षी, निकट आईडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के लिए गुरुवार का दिन काफी खास रहा। यहां नवनिर्मित मीटिंग हॉल का पालिका अध्यक्षा इंदिरा देवी जायसवाल ने लोकार्पण किया।
कई सभासदों के अलावा अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा की मौजूदगी में पालिका अध्यक्षा ने बाकायदे फीता काटा और इसके बाद इसी नए हाल में पालिका बोर्ड की बैठक भी हुई। इस बैठक में नगर पालिका के वरिष्ठ सभासद महेंद्र प्रसाद यादव, आनंद देव उपाध्याय, मनोज यादव, अनूप श्रीवास्तव और मुकराम निषाद सहित कई वार्डों के सभासद मौजूद रहे। इस बैठक में शहर को स्वच्छ रखने सहित कई मुद्दों पर चर्चा तो हुई, लेकिन महेंद्र प्रसाद यादव सहित कुछ सभासदों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि बोर्ड की बैठक की सूचना सांसदों विधायकों को नहीं दी गई, जबकि वे पालिका बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं। इस आपत्ति के बाद अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने सभी को भरोसा दिलाया कि आगे से ऐसी गलती नहीं होने पाएगी। बैठक की सूचना सभी सदस्यों को जरूर भेजी जाएगी। पालिका अध्यक्षा इंदिरा देवी जायसवाल ने बोर्ड की बैठक में सदस्यों की बातें तो गंभीरतापूर्वक सुनी, लेकिन कई मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं हो सका। गोदरेज फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम अब आपके शहर आजमगढ़ में चेयर, बेड, गद्दे, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टील अलमीरा के साथ ही लिविंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम और ऑफिस के फर्नीचर की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता ABC फर्नीचर, ग्राउंड फ्लोर, होटल साक्षी, निकट आईडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। बड़ा दिन बिल्कुल नजदीक है और उस बड़े दिन की तैयारियों में सभी जुटे हुए हैं। जी हां, आगामी 25 दिसंबर को वह बड़ा दिन क्रिसमस यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दुनिया के इस सबसे बड़े पर्व की तैयारियों में जनपद भी युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। एक तरफ बाजारों में पर्व के मद्देनजर केक के ऑर्डर्स, सेंटा क्लॉज के गेटअप्स, मैरी क्रिसमस के कार्ड्स, गिफ्ट्स, बैलून के साथ साथ जहां आकर्षक क्रिसमस ट्री की बिक्री जोरों पर है, तो वहीं नगर के होली ट्रिनिटी चर्च में भी पर्व की तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही हैं। बाहरी स्तर पर चर्च का रंग रोगन के उपरांत दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जा रहा है, तो वहीं चर्च के अंदर भी साफ सफाई और डेकोरेशन के काम को भी अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। चर्च में तैयारियों के बीच चर्च के फादर प्रवीण सोन्स ने पर्व के महत्व और तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। आजकल आप सब देख रहे हैं कि क्रिसमस की तैयारी बहुत जोरों पर चल रही है हमारे यहाँ, और हमारे जितने भी चर्च के जो बच्चे हैं वो इसमें लगे हुए हैं, और ये समय जो है बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम लोग इसमें बहुत काफ़ी व्यस्त हैं। और ये क्रिसमस का जो पर्व है 25 तारीख को यहाँ पर मनाया जाएगा, और मैं अभी से अपने आजमगढ़ वासियों को क्रिसमस की बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं, और ये क्रिसमस पर्व हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के खुशी में मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए परमेश्वर की ओर से, और उन्होंने इस पृथ्वी पर ज्योति को दिखाया ताकि लोग जो है ज्योति को जाने और अपने अंधकार में जीवन को प्रकाशित करें और प्रभु के राज में शामिल हो जाएं। गोदरेज फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम अब आपके शहर आजमगढ़ में चेयर, बेड, गद्दे, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टील अलमीरा के साथ ही लिविंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम और ऑफिस के फर्नीचर की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता ABC फर्नीचर, ग्राउंड फ्लोर, होटल साक्षी, निकट आईडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जनपद का प्रतिष्ठित महाविद्यालय DAV PG कॉलेज कुछ एक कारणों से विगत 18 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव नहीं करा पाया। अब महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया खटाई भी बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते छात्र नेताओं के अरमानों पर पानी फिरता दिख रहा है। एक तरफ महाविद्यालय आगामी 30 दिसंबर को महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की कोशिश में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन की तरफ से महाविद्यालय को अभी तक हरी झंडी नहीं मिल सकी है।
प्रशासन चुनाव आयोग से दिशा निर्देश की बाट जोह रहा है तो छात्र और छात्र नेता छात्र संघ चुनाव की साल भर से परिश्रम कर रहे उम्मीदवारों की उम्मीदें चकनाचूर होती नजर आ रही हैं, जिसे देखते हुए छात्र नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तिथि निर्धारित किए जाने और चुनाव संपन्न कराए जाने की मांग की। ये आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ में जो छात्र संघ चुनाव होता है उसी के संबंध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि हमारे महाविद्यालय में भी चुनाव की डेट दी जाए। क्या मामला था? मामला ये था कि जिला प्रशासन चाह रहा था कि 18 दिसंबर को शिवली, डीएवी और चंडेश्वर तीनों जगह एक साथ चुनाव हो जाए, लेकिन हमारे डीएवी पीजी कॉलेज में 18 दिसंबर को चुनाव की स्थिति नहीं बन रही थी क्योंकि हमारे प्रबंधक जी की पत्नी का देहांत हो गया था और हमारी प्राचार्य महोदया जो है वो सहारा हॉस्पिटल में एडमिट थी और जो हमारी इंचार्ज प्रिंसिपल हैं उनके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं था, इसीलिए हमारा चुनाव नहीं हो पाया। अब हम लोग इतने समय से मेहनत किए हैं और आज हम लोग एसएसपी साहब से मिलने आए। उन्होंने हम लोगों से कहा है कि ये आप लोगों की गलती है कि आप लोग 18 तारीख को चुनाव नहीं करवा पाए और आपका ये कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है कि उसने 18 तारीख को चुनाव नहीं कराया। कॉलेज प्रशासन से बात हुई तो वो क्या कह रहा है? जी, कॉलेज प्रशासन से हम लोग बात किए, कॉलेज प्रशासन वाले भी हम ही लोगों पे भड़क रहे हैं कि प्रबंधक की पत्नी मरी हुई है और प्रिंसिपल हॉस्पिटल में है, तुम लोगों को चुनाव का पड़ा है। और आज हम लोग इतने समय से 3-3, 4-4 साल से लड़के लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आज ये स्थिति बन गई है कि कॉलेज में चुनाव नहीं होगा। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि चुनाव किसी तरीके से हमारे कॉलेज में चुनाव कराया जाए। गोदरेज फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम अब आपके शहर आजमगढ़ में चेयर, बेड, गद्दे, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टील अलमीरा के साथ ही लिविंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम और ऑफिस के फर्नीचर की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता एबीसी फर्नीचर, ग्राउंड फ्लोर, होटल साक्षी, निकट आइडियल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षक रामाशेष सिंह के आश्रितों को नौकरी व उचित मुआवजा सहित अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कलेक्टर कचहरी स्थित रिक्शा स्टैंड पर यह 1 दिवसीय धरना दिया। धरने के दौरान संघ ने शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, मृतक आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। इस दौरान संघ की जिला अध्यक्षा अनीता साइलिस ने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दिया कि शिक्षकों के हितों के साथ खिलवाड़ व अन्याय करने वाली सरकारों का चुनावी गणित बिगाड़ने की ताकत शिक्षक रखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर गंभीरतापूर्वक संघ की मांगों पर विचार नहीं किया तो वह खुद सरकारों के हितों में नहीं होगा। धरने के दौरान शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष करने का संकल्प लिया, जिसमें सबसे पहली मांग हमारी है पुरानी पेंशन बहाल करो और दूसरी जो 7 दिसंबर को वहाँ पे शिक्षक लोग गए थे विधानसभा घेराव में, वहाँ एक शिक्षक रामाशेष जी की हत्या हो गई। उसमें है कि उनके घर के 2 लोगों को नौकरी दी जाए और मुआवजा दिया जाए और तथा जो हमारे मकान भत्ता है एचआरए की मांग हमारी है कि उसको दोनों लोग को, पति पत्नी दोनों को दिया जाए। और हमारी सबसे विशेष मांग ये है कि मृतक आश्रित में जब हमारे शिक्षक परिवार का कोई मरता है तो उसमें उनको चपरासी की जगह भर्ती की जाती है, तो ये हमारे शिक्षक परिवार का अपमान होता है। ये है कि हमको ट्रेनिंग करा के उस आश्रित बच्चे को शिक्षक बनाया जाए। गोदरेज फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम अब आपके शहर आजमगढ़ में चेयर, बेड, गद्दे, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, स्टील अलमीरा के साथ ही लिविंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम और ऑफिस के फर्नीचर की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता एबीसी फर्नीचर, ग्राउंड फ्लोर, होटल साक्षी, निकट आइडियल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।